ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। साफ सफाई और सुंदरता। देखो, हमारे यज्ञ में ज्यादा डेकोरेशन नहीं है, करना भी नहीं है। हमने ज्यादा लाइट बत्ती नहीं लगाई है, ज्यादा कुछ सजावट नहीं किया है, लेकिन अपनी जो स्वच्छता पवित्रता है ना, अभी कथा होने के बाद देखिएगा, जो भी अपने मैदान में गंदगी हो, एक भी कोई झिल्ली कागज कुछ नहीं होना चाहिए। चलते फिरते भी सफाई करते रहा करो। गोबर से लिपाई होती है, सुंदर रंगोलियां बनती हैं, गेहूं के जवारे लगाए गए हैं, केले के पेड़ लगाए गए हैं, कहीं संत की कुटिया है, कहीं धर्म ध्वज है, कहीं भगवान शिव है, कहीं राधा कृष्ण का झूला बना है, कहीं राम कथा हो रही है, कहीं यज्ञ मंडप बना हुआ है, कहीं पर लोग भोजन प्रसादी पा रहे हैं। ये कल्पना जन्य है, और ऐसा कुछ आयोजन होता है ना, तो इस आयोजन को हम बिल्कुल कह सकते हैं कि धरती में स्वर्ग सा आभास होता है ऐसे आयोजन में आकर के। और वो आज आपके गांव में उतरा हुआ है, आपके गांव में होगा। इस जगह को देख के लगता नहीं, लेकिन ये सौभाग्य है। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए सुंदर सेवा, सुरक्षा और संस्कार के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए
हम इस 97वां यज्ञ के पावन राम कथा को भगवान शिव को प्रणाम करके प्रारंभ करें। आप सब लोगों से चाहूंगा भाव से जरा रामचरितमानस की चौपाइयां बोलते हुए मानस में प्रवेश करें। रामचरितमानस को जब बाबा तुलसी ने प्रारंभ किया था तो सबसे पहले शिव को बनाया। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस किसका है? भगवान शिव ने इसे स्याही से नहीं लिखा है, भगवान शिव ने अपने अनुभव से लिखा है। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, सादर शिव ही नाई अब माथा, सादर शिव ही नाई माथा, बरनौ बिसद राम गुण गाथा, बरनौ बिसद राम गुण गाथा, सादर शिव ही नाई करी माथा, सादर शिव ही नाई करी माथा। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां रोज गाएंगे, इसलिए गाएंगे कि हम आज सुबह प्रभात फेरी में गए थे, 4:30 बजे प्रभात फेरी निकली थी, और प्रभात के समय प्रभात फेरी में ये निश्चित तौर पे कहूंगा कि यदि कोसमंदा में यज्ञ हो रहा है तो इस यज्ञ के होने के पीछे कारण कोई है, तो रोज सुबह आपके गांव में होने वाली प्रभात फेरी वो जागरण है। ध्यान देना इस बात को। भगवान के नाम को क्या समझते, क्या समझते? हरे नाम हरे नामश्च केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। नारद जी को भगवान ने स्वयं कहा, जब नारद जी ने कहा कि प्रभु अपना वासस्थान बताइए, ना हम बसामि वैकुंठे योगी जन हृदय तथा मद भक्ता यद गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कहां रहता हूं? तुमने पूछा मैं कहां रहता हूं, मैं कहां रहता हूं? सुनो, मद भक्ता यद गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का भजन करें नारद, मैं वहीं रहता हूं। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, ना हम बसामि वैकुंठे। जहां मेरे नाम का संकीर्तन होता है, और संकीर्तन की 3 बेला, उत्तम बेला, मध्यम बेला और सामान्य बेला। उत्तम बेला कौन सी है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर भगवान का नाम जपना, ये उत्तम बेला। तो जहां जहां भी प्रभात फेरी होती है, जिस गांव में प्रभात फेरी होती है, कोसमंदा में प्रभात फेरी होती है, तो आप बहुत उत्तम भजन करते हैं। उस समय किया जाने वाला भजन लाख गुना पुण्यदायी होता है, अक्षय पुण्यदायी होता है। तो सुबह सुबह प्रभात फेरी में सबको आना चाहिए। मैं तो आज दर्शन करने गया था कि चलो भाई रोज प्रभात फेरी होता है, हम भी दर्शन करें, तो बड़ा सुंदर दर्शन मिला। ऐसा नहीं है कि मैं प्रभात फेरी में आऊंगा कह के लोग आए थे, बल्कि स्वाभाविक रूप से आए थे। वो तो आज पता चलेगा कि अब पता चल गया है बाबा जी भी आते हैं, तो आज पता चलेगा कितने लोग आते हैं। कल तो बहुत लोगों को पता ही नहीं था। अच्छा, कई जने को भरोसा ही नहीं था, लेकिन खबर फैल गई है, लोगों को पता चल गया है, अगल बगल भी गुप्त तरीके से बात पता चली है। ऐसा एक जने कह रहे थे कि आप सुबह 4:30 बजे उठ के गली में घूम रहे थे। बिल्कुल, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ये गली गली तब यहां कह के बोलूंगा, मंच में तो कैसे होगा गली गली? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ये तो वही बोल सकता है जो सुबह 4 बजे गली में प्रभात फेरी में चलेगा भगवान का नाम लेके, वो बोल सकता है मैं बिखराऊं गली गली।
ले लो रे कोई राम का प्यारा। जो काम का प्यारा होगा वो कैसे सुबह उठेगा? सबको सुबह उठना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और नन्हे मुन्ने बच्चों को उठाओ। पढ़ने वाले बच्चों को तो विशेष जरूरत है इस बात की। शहर में लोग सुबह 5 बजे उठ के कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं। उनसे तो अच्छे हम लोग भगवान का नाम लेते हैं उठ के। सुबह देखो कई लोग जाएंगे, सुबह की हवा, कई रोगों की दवा, वो बेचारा बीमारी को लेके घूम रहा है। सुबह सुबह कुत्ता को घुमा रहा है, कहते हैं बाथरूम आया है उसको। माँ बाप को कभी उठा के ले गए? माँ बाप को एक गिलास पानी देने में दुख होता है, लेकिन कुत्ते को घुमाने 5 बजे अपनी नींद खराब करके घूमते हैं। गाय को छू के चलने वाली हवा हर व्याधि की दवा है, तो कुत्ते को छू के चलने वाली हवा हवा है, समझ लो, तो उसको लेके घूमते हैं। ये हमारा गांव है और हमारे गांव की संस्कृति क्या है? तो गांव की संस्कृति है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभात फेरी करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर के सामने दिया जलाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गायों को दाना देना, उनको घास देना, गोबर कचरा करना, दूध निकालना। हमारे गांव की परंपरा। एक जमाना था कि 4 बजे ढेंकी है ना, तो ढेंकी नियत का हो गए, कम से कम प्रभात फेरी निकालो। तो सुबह रोज प्रभात फेरी आप लोग करते हैं। मैं समझता हूँ कोसमंदा में होने वाली प्रभात फेरी का भी ये बहुत पुण्य प्रताप है। और जो सब प्रभात फेरी करते हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और जितने गांव के आए हैं आप लोग भी ये आदर्श लीजिए। हम तो बहुत गांव में प्रभात फेरी शुरू, हम बता दें, पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के द्वारा कोई गांव में प्रभात फेरी शुरू किया जाए तो उनको सारा संगीत का सामान हम अपनी ओर से देंगे, संस्कार वाहिनी की तरफ से। बता दीजिएगा सभी लोग। जब बच्चों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं और भी बहुत कुछ, तो ये तो अच्छा काम है प्रभात फेरी होना। तो रोज प्रभात फेरी चल रही है और आप लोग सुबह सुबह प्रभात फेरी में ही हमारे साथ आइए, यहाँ के सेवा कार्यों को करिए। प्रभात फेरी में गए थे तो भगवान का भजन तो गा रहे थे, भजन के साथ साथ रामायण की चौपाई गा रहे थे ना बीच बीच में। प्रभात फेरी का दर्शन करने गए तो एक नया चीज देखे कि भजन तो गा रहे थे, बीच बीच में रामायण की चौपाई गा रहे थे। और ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यदि रोज हम 5 चौपाई गाएं और दूसरे दिन फिर 5 चौपाई गाएं, तो ऐसा करने से ना प्रभात फेरी में भजन भी होगा, रामायण भी हो रहा है, और रामायण की चौपाई हमारे गांव के सब बच्चे बड़ों को याद भी होने लग जाएगा। ये रामायण का भी प्रचार है, अच्छा कार्य करना चाहिए, रामायण आना चाहिए। मैं रोज रामायण की चौपाई यहाँ गाऊंगा, तो रामायण की चौपाई में आप सब लोग रामायण गाइए। जब गाते हैं तो पीछे पीछे गाना चाहिए। राम कथा का मतलब क्या हो? आजकल तो भागवत होता है, कई भागवत पढ़ने वाले महाराज लोगों को देखा वो कापी में फार्मूला लेके बैठ जाते हैं। भागवत तो खोलते ही नहीं, ऐसे बांध के रख देते, बस पूजा करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। भागवत है तो भागवत के श्लोक कान में पढ़ने चाहिए। राम कथा है तो राम जी के रामायण की चौपाइयां हमारे कान में, हृदय में जाना चाहिए। और रामायण को सुनिएगा नहीं, रामायण को पीना है। रामायण को पीना है, क्योंकि जो रामायण को पिएगा वही तो राम जैसा जिएगा। यदि रामायण को पिएगा नहीं तो राम जैसे जिएगा कैसे? सुन के तो एक कान से दूसरे कान से निकाल देना, लेकिन राम ने स्वयं कहा, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, नवधा भगति कहूं तो ही पाही। सावधान सुन धरु मन माही, सावधान सुन धरु मन माही, सावधान सुन धरु
सावधान सुन धरो मनवा। हे सबरी, मैं तुम्हें नवधा भक्ति बताऊंगा, लेकिन नियम 2 है। सावधान सुन, सुनना सावधानी से, इधर उधर चित्त भंग करके नहीं, सावधान। और धरु मन माही, अपने मन में धारण करना। सावधान सुन धरु मन। तो यही निवेदन रहेगा कि आप रामचरितमानस को रोज आए, सुने। प्रतिदिन माताएं अपने घर से आरती की थाली लेके आए। अभी राम जी की आरती होगी तो आपके हाथ में आरती दिया होना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक थाली में दिया तो लाओ, क्योंकि एक दिया नहीं दिया तो फिर क्या दिया? दाग दिया, चौंक दिया, पैसा दिया, लेकिन दिया तो नहीं दिया तो क्या दिया? बताओ। दीपदान का बड़ा महत्व है। यह हमारे हृदय के अंधकार को दूर करता है। इसलिए मैं देख रहा हूं कुछ माताएं आरती की थाली आज भी लाई हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं आज पहला दिन है, पहला दिन। तो पहला दिन है तो क्या पहला दिन है तो यज्ञ नहीं है? पहला दिन है, 5 ही दिन का तो यज्ञ है। कल कह दोगे दूसरा दिन है, दूसरा दिन है। देखो, हमको मतलब आखिरी दिन से ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। कई कथा करने वाले को आखिरी दिन से मतलब होता है। आखिरी दिन का वर्ग चढ़ोतरी होते हो दिन, तो आखिरी दिन मुझे तो जो मिल। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।